ध्यान दिए यहीं तुम्हारा वास रहेगा। धूर्तम जहाँ धूर्त कीड़ा होती रहे, जहाँ जुआरी लोग रहते हों, वहाँ जान लीजिए कलिकाल का वास है। पानम जहाँ मदिरालय हो, वहाँ कलिकाल का वास है। स्त्रिय जहाँ पर वैश्याएं हो, वहाँ कलिकाल का वास है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलिकाल का वास है। 4 स्थान दे दिया। हाथ जोड़कर कलिकाल ने कहा कि महाराज गुण भी तो मेरे अंदर है, गुण को भी देखकर आप कोई एक अच्छा स्थान दे दें। तब एक अच्छा स्थान दिया कि लक्ष्मी तेरे ओट में अवगुण छिपे 1000। धन में वास दे दिया, लेकिन जाते जाते संभाला परीक्षित जी ने। कहा तुम्हारा धन में वास रहेगा, लेकिन किस धन में? जो अनीत पूर्वक कमाया गया धन रहेगा। नीत पूर्वक कमाए गए धन में कलिकाल का वास नहीं, अनीत पूर्वक कमाए गए धन में कलिकाल का वास है। क्योंकि जो धन जैसे आवत है, सो धन तैसे जात। अब गोविंद की लीला, धर्म के चारों पैरों को जोड़ दिया, आए अपने नगर की ओर। अब कलिकाल विचार करता है घर के मुखिया को ही मिलाया जाए। इन किन प्रकार घर के मुखिया को मिलाने के लिए करता क्या है, अब ढूंढने लगा कुछ मिल जाए। राजा परीक्षित जी के मन में विचार आया कि मेरे पितामह जरासंध का वध करने के बाद ये मुकुट ले आए थे। अच्छा, इस मुकुट को मैं लगाऊं तो देखूं मैं कैसा लगता। मुकुट को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिए, और जब मुकुट को सिर पर धारण किए तो जरासंध का मुकुट था, वह अनीत पूर्वक कमाए गए धन से बना हुआ था। उसी समय कलिकाल आकर उनके सिर पर बैठ गया। अब राजा को ही अपने बस में किया। तब मन में उनके विचार आया कितना मुकुट धारण किए, तो आज जंगल में चले शिकार खेले आए। जंगल में शिकार खेलने के लिए राजा चले। चलते 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 जंगल के मध्य भाग में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल हो गए। सरोवर देखा, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलते चलते संध्या के समय समीक ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। तो किसी के आश्रम में जाइए, यहाँ तक कि मंदिर में जाइए, घर भी एक मंदिर है, घर में भी प्रवेश करते समय चरण पादुका को बाहर ही निकाल देना चाहिए। लेकिन आश्रम में रथ सहित प्रवेश कर गए। देखते क्या है, सम्यक जी कठिन साधना में लीन है। साधना में लीन है, संजोपासन कर रहे हैं, परमात्मा का जप कर रहे हैं। राजा विचार करते ही ढोंगी साधु है हमें लगता है। अब इसने यह नहीं देख रहा है कि दरवाजे पर राजा आए, उठकर स्वागत करिए। आंख बंद कर लिया है केवल कुछ खिलाने पिलाने के भय से। देखते हैं ढोंगी साधु है। कैसा साधु है? एक मरा हुआ तक्षक सर पड़ा हुआ था, बाणों से उठाए और ले जाकर समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। लेकिन असली साधु थे, कोई बनावटी वाले नकली तो थे नहीं। वो तो समाधि में लगे हुए थे। समाधि सूक्ष्म शरीर में नहीं लगती है क्योंकि आधियों का घर है। समाधि स्थूल शरीर में नहीं लगती है क्योंकि ये व्याधियों का घर है। समाधि कारक शरीर में लगती है कब? जब तब ध्याता ध्यान दे के कारा कारित वृत्ति, प्रमाता प्रमेय के कारा कारित वृत्ति, विज्ञाता विज्ञे के दिव्य कारा कारित की वृत्ति की जब निवृत्ति हो जाती है, तब कहीं कारण शरीर में जाकर समाधि लगती है। ऐसे समाधि में रहने वाले सम्यक ऋषि जी से राजा ने जब तक्षक सर्प डाल दिया तो ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन का जो पुत्र था श्रृंगी ने जब शिष्यों के द्वारा सुना तो जल लिया। अहो तेज विप्राणाम, ब्राह्मणों का इतना बड़ा तेज जल लिया। इत लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तने हने, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है जिस तक्षक से, आज के 7वें दिन इसी तक्षक से उसका प्राणांत होगा। श्राप दे दिया। गोविंद की लीला। शिष्य आए दौड़ते हुए, गुरुदेव जी से कहा। गुरुदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने बिना विचारे ही श्राप दे दिया।
अब इस धरती पर ऐसा धर्मनिष्ठ राजा कोई नहीं होगा। अब कोई चक्रवर्ती सम्राट धरती पर नहीं होगा। तुमने जिसको श्राप दे दिया, लेकिन वृथा न होए देव ऋषि वाणी। अब तो झूठ नहीं होगा। तो शिष्यों से कहा, जाकर राजा को सूचना दे दो कि अपने मृत्यु उनकी सुनिश्चित हो गई है, तो मोक्ष का कुछ उपाय ढूंढ लें। 7 दिन शेष हैं, अपने मोक्ष का कुछ उपाय कर लें। शिष्य गए, सूचना दिया कि राजन, शमीक पुत्र सिंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन आपका प्राणांत हो जाएगा। राजा उछल पड़े, लगे नाचने। लोगों ने पूछा, आप नाच क्यों रहे हैं? कहा, श्रृंगी ने श्राप नहीं दिया है, बल्कि वरदान दिया है। कहा, ये श्राप नहीं, वरदान कैसे है? कहा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। ये जो क्षण भंगुर शरीर है, क्षण भर का किसी को ज्ञान है। कभी हम बोल रहे हैं कल चलेंगे, लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिना 7 दिन के पहले काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। 7 दिन का वरदान दे दिया है, जीवन दान दिया है प्यारी। इस श्राप ने तो 7 दिन का जीवन दान दिया है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस पुत्रों को दे दिया राजपाट। एक जगह कथा कहने गए थे कि 80 बरिस की बूढ़ा माई बैठी रही, इतना बड़े के छल्ला लटकाए रहे। हम कहा, हे मावा, ये छल्लवा पतोहियन के दे गया। कहन, गुरु पगलाय गया, जिया भाई हाथ कटाई दे अपन। हम कहा, नहीं, मरे के बाद जब गटैया काट के ले ले ही तब झूठा ही बोझा लादे पड़े। दे दो पुत्रों को राजपाट। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया, जीवन आपको ये 100 वर्ष मिला हुआ है, तो करना क्या है? प्रथमे नार्जितम विद्या, 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना चाहिए। जिसने 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन नहीं कर लिया, वो 25 वर्ष के बाद जाकर यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएगा, पढ़ाई पढ़ पाएगा कि गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम। जिसने 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक धनोपार्जन नहीं कर लिया, तो 50 वर्ष के बाद जाए बंबई कमाए। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम तपः। जिसने 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक तब स्वाध्याय तीर्थाटन नहीं कर लिया, वो प्रेत शिला की सीढ़ी चढ़ नहीं सकता है, न कि वैष्णो देवी चढ़ाई चढ़ सकता है। चतुर्थे किम करिष्यति। अब जब ये सब क्रियाएं नहीं करेगा, चौथी अवस्था में जीव क्या कर सकता है? गोविंद की लीला। कहा कि 7 दिन मेरी आयु है, दे दिया राजपाट पुत्रों को। चले आए गंगा जी के पावन पुलिंग पर बैठ गए, और बैठ गए अनशन व्रत करना प्रारंभ किया। एक चक्रवर्ती सम्राट अनशन व्रत पर बैठ गया, तो सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, साधु संत, अमलात्मा, विमलात्मा, पूतात्मा, साधु महात्मा, सब बड़े बड़े संत महंत दिगंत सब चल दिए। और जब सब चले, तब पोथी रखकर अपने सिर के ऊपर सुखदेव बाबा भी चले, भागवत सुनाने जा रहे। अवस्था कितनी है? अष्ट द्विवारम वदेत लिखा गया है। अष्ट 2 बार क्यों लिखा गया है? कई बार में खोडस लिख देते, 8 2 बार लिखने की आवश्यकता थी। उनकी अवस्था 16 वर्ष की है, तो एक बार भी 16 वर्ष लिख देते। 8 अष्ट 2 बार वदेत क्यों लिखा गया है? अवस्था कितनी? 16 वर्ष की। जैसे 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष के नीचे के बालक रहते हैं, चाहे नंगा धिरंगा रहे, समाज में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से दिगंबर बनकर पोथी रखकर सुखदेव बाबा जी चले। और जब चले, तब देवता उनके पास दौड़ते हुए आए। कहा, कहाँ जा रहे हो महाराज जी? कहा, जा रहे हैं, परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, उनको मुक्त करने के लिए जा रहा हूं। देवताओं ने कहा, एक काम कीजिए महाराज, परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, वो कथा मुझको सुना दीजिए।
डांट कर भगा दिया। सुखदेव बाबा जी ने कहा तुम हमारे पास सौदागर बनकर आए हो, और जब सौदा होता है तो बराबरी वालों से होता है। अब कहो कि कांच का टुकड़ा लेके मैं अपनी मड़ी दे दूं किसी को, ये कहां का सौदा होगा। कहा तुम्हारा अमृत केवल एक व्यक्ति को तारता है जो पान करता है, और मेरे भागवत का अमृत जितने लोग सुनते हैं उनका उद्धार होता ही होता है। जिनके पितर नरक में पड़े हुए हैं वे भी परम स्वर्ग को धारण कर जाते हैं, स्वर्गागमन कर जाते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। कहा भागवत से तो सबका कल्याण होता है, सौदागर बनकर आए हो। डांट के भगा दिया। कहा भागवत की तौल की गई, भागवत की तौल हुई। जैसे तौल किया वायु पुराण हनुमान जी की, आज शनिवार दिन हनुमान जी की तौल किया वायु पुराण, एकत्रित किया सामग्रियों को तौल करने के लिए, जुटाया। कहा 10 दिग्गजों में जितनी 60 गजों में जितनी ताकत होती है, 10 दिशाओं में विराजमान 10 दिग्गजों में उतनी ताकत होती है, और 10 दिग्गजों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत देवराज इंद्र के इरावत में होती है। 10 इरावत में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत देवराज इंद्र के वज्र में है। 10 वज्र में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक देवराज इंद्र में होती है। 10 देवराज इंद्र में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत केवल हनुमान जी कानी अंगुरी में है। तब कहा अतुलित बल धामम हेम शैलावती, अतुल बल के निधान है। तौल की गई भागवत की भी, एक पल्ले पर भागवत रखा गया। एक पल्ले पर जितने भी ग्रंथ थे, वेद पुराण न्याय सब रख दिए गए। लेकिन जब पलड़ा उठाया गया तो लघुन्यानि जातानि, सारे ग्रंथ इसके सामने छोटे बन गए। इसका पलड़ा दबा ही रहा, अन्य ग्रंथों का पलड़ा ऊपर हो गया। भागवत की तौल हुई। संसार के समस्त देवताओं ने, ऋषियों ने, साधु संतों ने एक साथ मोहर लगाया कि संसार में यदि कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो तो भागवत की शरण ग्रहण कर लो। भागवत की शरण ग्रहण कर लोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लोगों को विश्वास हो गया कि परीक्षित का प्राणांत नहीं होगा, तक्षक काटेगा जरूर, विषधर सर्प काटेगा जरूर। इनके लिए तो नारायण बलि करनी चाहिए, लेकिन कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़े, केवल भागवत से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव बाबा जी पहुंचे। जब सुखदेव बाबा जी पहुंचे तो जितने संत महंत दिगंत थे सब खड़े हो गए। उनके यहाँ तक कि उनके पिता पितामह सब थे उसमें, सब आसन छोड़कर खड़े हो गए। कहा ये ज्ञान वृद्ध है, इनको आसन देकर बैठाए। जब तक हम वृद्ध जनों की सेवा नहीं करते हैं, वृद्ध जनों का सम्मान नहीं करते हैं, तब तक समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम वृद्ध जनों का सेवा करेंगे, वृद्ध जनों के पास बैठेंगे, तभी हमें सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक हम वृद्ध जनों की सेवा नहीं करते हैं तो 4 चीजों की वृद्धि होती है केवल वृद्ध जनों की सेवा करने मात्र से। आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती है। लेकिन दुर्भाग्य इस समय हमारे भारतवर्ष का एक का युवा वर्ग वृद्ध जनों के पास बैठना नहीं चाहते। कोई दादा के पैर दबाना इस समय नाती नहीं चाहता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि संस्कार नहीं बचपन से डाल पा रहे हैं लोग। कार हर मास दे सकती है, लेकिन संस्कार केवल भाग्यवान माँ देती है। आजकल माताएं सिखाती हैं, जब बगल वाली आंटी कहे सामान लाने के लिए तो कह देना हमको होमवर्क करना है। हम कहा जवान शिक्षा आप दे रही हैं, वो आगे चल के लड़कवा घरा दुअरवा कुल होम कर देगा और नरक करने वर्क करने केवल नरक में जाएगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को प्रातःकालीन बेला में उठना, पैर छूना, माता पिता के दादा दादी के पैर दबाना, ये सब सिखाना चाहिए बाल्यावस्था में। हमारे यहाँ आदारी कोट है, एक बाबू साहब के यहाँ मैं गया, नतिया बुलाए, पंडित जी गुरु जी आए हैं, आओ गोड़ धर लो। लड़किया पुरुष पाछू चला गया। बाबू साहब गए, उसका गटैया पकड़ के ले आए, झुको जल्दी पैर छू। नहीं निउरा। हमने पूछा बाबू साहब आप पैर छूता है? कहें गुरु कभाऊ ना छुए। हम कहा जब तुम्हारा नहीं छूता तो हमारा कहां से छुएगा।
हाँ, पहले बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। भगवान राम करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। जब माता पिता के जो बालक बाल्यावस्था में पैर छुएगा उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को तभी होती है जब मनुष्य वृद्धों के पास बैठता है। जब वृद्धों के पास किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ लीजिए, सब शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, लेकिन सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रमाण के तौर पर बतावें, एक बार रेलवे में एक नौ दंपति यात्रा कर रहे थे। पत्नी ने पति से पूछा, ये क्या लगा हुआ है? कहा, ये जंजीर है, इसको खींचने से गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो पत्नी ने कहा, अच्छा खींच के दिखाओ, देखें गाड़ी कैसे खड़ी होती है। तो पति दुई दाएं जेबा में हाथ डाला, कहा, देखो देवी, हमारे जेबा में 500 को नोट बा और जंजीर खींचने के बाद 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ता है, तो 1000 में कहां से दूंगा? तो स्त्रियों में एक दुर्गुण और होता है, वो पति के जेबा से पैसा चुराएंगी और चुराए के नैहरे जाएंगी और 2 तल्लहवा झुमका बनवा के आएंगी। या दाएं भैया हमार राखी के बन्हाई देन है, न बियाहे देन न गौने देन। कहा, आपके जेबा से निकाल के 500 रुपया मैं रखी हूं, 500 रुपया हमारे पास है, 500 रुपया आपके पास है, खींचो जंजीर, जो होगा देखा जाएगा। अब स्त्री हट के आगे, पति बेचारे को झुकना ही पड़ा, खींचा जोर से करेजा करके, और जैसे ही जंजीर खींचा वैसे ही गाड़ी खड़ी हो गई। और जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई वैसे ही 2 सिपाही दौड़ते हुए आए। कहा, कौन जंजीर खींचा? तो दोनों दंपतियों ने कहा, ये बुढ़ाऊ खींचे। बुढ़वा बेचारा लेटा रहा, सुकुल किनारे बेचारे लेटे थे। कहने, सुकुल बुढ़ाऊ खींचे हैं। तो सिपाही ने पूछा, क्या दादा आपने जंजीर खींचा? कहन, हाँ साहब, आप ही हनुमान जी कृपा से आया, हम ही जंजीर खींचा। कहा, क्यों खींचे? कहा, महाराज गिरजेश सिंह के यहाँ भागवत सुनाए के लौटा रहे, 500 को 2 नोट दे रहे और दोनों जने मार के छोड़ ले, न मार देखा तो हम दोनों दे 500 रुपया ले। सिपाही देखे दोनों जने खाते में 500 रुपया, 2 डंडा में रखा, 2 बुढ़वा जल्दी करो। जब 1000 रुपया बुढ़वा ददा पाएन, कहन, बचवा बार घामे ना झुरान बा। सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी प्यारे जब वृद्ध जनों के पास बैठेंगे। ये तो रही कथा की बात। रामचरितमानस में 3 वृद्ध आए, 2 वृद्ध की बात मानी गई, कल्याण हो गया। एक बुढ़वा की बात नहीं मानी गई, विनाश हो गया। जिस समय भगवान राम को मनाने के लिए भरत भैया चले, उसी समय सारे केवट तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। बाबा जी ने लिखा कि बूढ़ कहे सगुन विचारी। एक बूढ़े व्यक्ति ने सगुन विचार करके कहा कि भरत जी भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? उस वृद्ध की बात केवटों ने माना, केवटों का कल्याण हो गया। दूसरा वृद्ध आया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जितना काम भगवान राम करते थे जामुन जी से पूछ कर करते थे। जामुन से पूछ के करने के कारण भगवान राम का कल्याण हो गया। तीसरा वृद्ध आया, माल्यवान, जब लगा रावण को समझाने कि सीता को वापस कर दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा, बुढ़ाई गया है। कहें, बुढ़ाई गया है ना, क्या करता? कहें, बूढ़ा भायऊ। कहा, बूढ़ा भायऊ न तमारा देऊ तो ही। बुढ़ाई गया ना, जौन मरान मारित महाराज याद करता है, पूरे लंका का विनाश हो गया, कोई पानी दाना देने वाला नहीं बचा। अपनी आंखों से देखिएगा, जिस दरवाजे पर वृद्ध जनों की सेवा होती रहे, वृद्ध जन दुआरे बैठ के खूब चनैनी गाते रहे, वह घर विकास की ओर जाएगा। और जिस घर में वृद्ध जनों का अपमान होता रहे, चाहे कितनों प्रॉपर्टी आवे, लेकिन सुख की रोटी खा नहीं सकता है प्यारे। गोविंद की लीला, भयो वृद्ध आसन देकर बैठाए। स्थान के हमारे यहाँ बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। पंडित जी लोगन, व्यास जी लोगन सौकनार हाथ 3 तख्ता लगाए के बैठे। व्यास मंच की एक मर्यादा है, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। जब भगवान गोविंद के मन में इच्छा जगी, बहुत दिन हो गए भगवान शिव के दर्शन किए हुए,
इधर भगवान शिव के मन में इच्छा जगी, बहुत दिन हो गए भगवान गोविंद की दर्शन किए हुए। रास्ते में दोनों जन से मुलाकात हो गई। अपने दिल से जानिए पलाए दिल की हार। यदि आपको गाली अच्छी नहीं लगती है तो हम जान लीजिए दूसरे को देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। भगवान गोविंद से जब मुलाकात हुई तो भगवान शिव के गले में जो सर पर आज विद्यमान थे बड़े जोर से फुफकार मारे। शास्त्रकार लिखते हैं कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थाने स्थित का पुरुषोपि वीरा, और जानामि नागेंद्र तव प्रभावा, कंठे स्थित का गर्ज शंकर जय। काहे नागदेव, जब तक आप भगवान शिव के गले में विद्यमान हैं तब तक चाहे जितना फुफकार मार ले और नीचे उतर आवा तोहरी की ना सापन के लिए लगे पता ना लगा। उसी प्रकार से व्यास मंच पर कोई भी व्यास काव काव खूब कर सकता है, लेकिन श्रोताओं में यदि कौआ हो जाए तो कथा नहीं होगी। श्रोताओं में जब आप जैसे हंस बैठेंगे तब वक्ता कुछ बोलता है, नहीं तो यदि काव काव बीच में आप लोग करते रहेंगे तो कथाएं नहीं हो सकती हैं। स्थान की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है, आज वही कथाएं हो रही हैं। लेकिन यही राम कथा रामचंद्र गुण बनने लगा, सुनते सीता कर दुख भागा। आज भी वही राम कथा हो रही है, हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। वही भागवत कथा हो रही है, हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण है? श्रवण विधि हम आप नहीं जान पा रहे, सुनना कैसे चाहिए। लागी सुनय श्रवण मन लाई। कण इंद्रियों को एकाग्रचित करके, मन को एकाग्रचित करके प्रेम से एक ही घंटा श्रवण कीजिए, 10 ही मिनट श्रवण कीजिए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से हो सकता है कोई बात आपके हृदयागार में प्रविष्ट हो जाए। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन सावधान हो जाओ, ध्यान पूर्वक मेरी कथाओं को श्रवण करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण के लिए तो 7 दिन तो बहुत हैं। पलक झपकने मात्र का सत्संग हो जाए, केवल पलक झपकने मात्र का। शास्त्रकार लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। केवल पलक झपकने मात्र का सत्संग हो जाए तो सब इसके सामने व्यर्थ है। 7 दिन तो बहुत है। कल्याण हो सकता है, एक बार राम कहने से कल्याण हो सकता है, भाव के साथ कहा जाए। एक बार प्रभु का नाम लेने से कल्याण हो सकता है। 7 दिन बहुत हैं, तुम धीरज धारण करो, तुम्हें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक प्रश्न किया है सुखदेव बाबा जी से राजा परीक्षित जी ने, और इसी प्रश्न का उत्तर से पहला स्कंद समाप्त होता है। कल हम दूसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक सुखदेव बाबा जी ने दिया है। एक ही प्रश्न से भागवत प्रारंभ हुआ है, एक ही प्रश्न से रामचरितमानस प्रारंभ हुआ है। समय रहेगा तो धीरे धीरे सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करने का मैं प्रयास करूंगा। ज्यादा से ज्यादा गूढ़तम रहस्यों को बताने का प्रयास करूंगा। गोविंद की लीला एक ही प्रश्न किया है, प्रश्न सार्वभौम है, सबके लिए पूछा है। राजा परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं पूछा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अच्छा, इसमें से सभी लोग जाएंगे कि कोई इस धरती पर रहेगा? सार्वभौम प्रश्न है, सबको जाना है, तो सबके लिए प्रश्न पूछा। सबको 7 ही दिन में जाना है। और बड़ी सुंदर बात कहे कि भागवत सुनने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। भागवत सुनने वाला व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ये ठीक कह रहे हैं? आप भागवत सुने आप नहीं मरेंगे। भागवतकार लिखते हैं भागवत सुनने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। कहा क्यों? भगवान गोविंद से अर्जुन ने पूछा कि हे गोविंद, जितने लोग इस धरती पर आते हैं उतने वापस जाते हैं और उतने ही वापस आते हैं कि कुछ कम बेसी होते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जितने यहाँ पर आते हैं उतने वापस जाते हैं, लेकिन उतने वापस आते नहीं हैं। कहा जो यहाँ से जाते हैं और मरने के बाद फिर वापस यहाँ आते हैं वे कौन हैं, और जो यहाँ से जाते हैं और वापस नहीं आते हैं वे कौन हैं। भगवान गोविंद ने कहा कि हे पार्थ, जो इस धरती पर आते हैं
और जिनकी इच्छाएं बनी हुई हैं और इस धरती पर इच्छा लेकर जी रहे हैं, वही मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद फिर इच्छाएं बनी हुई हैं, फिर लौट कर वापस आते हैं। और इसी धरती पर जिनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है बल्कि मुक्ति हो जाती है, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भागवत सुनने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति होती है। मुक्त होना है तो भागवत अवश्य जीवन काल में हर व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। यदि आप भागवत श्रवण करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त होंगे। कहा 7 दिन बहुत हैं, और कुछ जानने की इच्छा हो तो पूछो। भाव से पूजन किया है, पूजन करने के बाद कथा सुनाने के लिए आग्रह किए हैं। शेष चर्चाएं कल की जाएंगी। 2 बार प्रेम से आप लोग भगवान का नाम लेंगे। ठीक यहाँ 1 बजे मैं मंच पर बैठ जाऊंगा। 1 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं। 4 बजे तक समापन हो जाएगी कथा की, इसलिए आप लोग समय का ध्यान देते हुए कल भारी से भारी संख्या में पधारें। भगवान के गूढ़तम रहस्यों को प्रकाश डालने का मैं भी प्रयास करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। भगवान गोविंद की लीला 2 बार आप लोग प्रेम से भगवान का नाम लेंगे। उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा आप लोग प्रसाद लेकर ही अपनी गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। कोई भक्त यहाँ से बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। भाव के साथ सभी लोग बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये रत स्वयै नमः। ओम गंगं हविः तमेव सुवैरगम्।